नमस्कार। जम्मू कश्मीर में ठीक 10 साल बाद विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है। ये आर्टिकल 370 हटने के ठीक 5 साल बाद विधानसभा का पहला इलेक्शन होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े आत्मविश्वास के साथ और बड़े शायराना अंदाज में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की घोषणा की। Actually, I wrote a few lines and I want to dedicate to the youth of J&K. सुनाता हूं आपको, ये खास तौर से वोटर्स ऑफ J&K एंड पर्टिकुलरली यूथ। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 1 घंटे चली, लेकिन मैं आपको बड़े संक्षेप में एक छोटे से वीडियो में आपको पूरी पिक्चर जम्मू कश्मीर के आने वाले विधानसभा चुनावों की समझाता हूं। दरअसल चुनाव आयोग के मुताबिक ये विधानसभा चुनाव 3 फेज में होंगे और 20 अगस्त से ही यह चुनावी प्रक्रिया पहले नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। 19 अगस्त को श्री अमरनाथ यात्रा समाप्त होने वाली है और 20 अगस्त को चुनाव आयोग इलेक्टोरल रोल भी जारी करेगा और उसी दिन पहले फेज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में लगातार खासतौर पर आर्टिकल 370 हटने के बाद जो मांग लगातार पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर की कर रही थी, वो मांग आखिरकार पूरी हुई और जैसे मैंने कहा कि 20 अगस्त से ये प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी पहले नोटिफिकेशन के साथ। इलेक्टोरल रोल भी इसी 20 अगस्त को जारी होगा और सभी पार्टियों को ये इलेक्टोरल रोल मुहैया करा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव होगा 18 सितंबर 2024 को, दिन रहेगा बुधवार। इस दिन जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों में किश्तवाड़, डोडा और रामबन में, जबकि साउथ कश्मीर के 4 जिलों में जिसमें अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में पहले फेज में कुल 24 सीटों पर मतदान होगा। पहले फेज का मतदान 18 सितंबर को 24 सीटों के लिए। दूसरे फेज का मतदान होगा 25 सितंबर को, जिसमें मध्य कश्मीर का हिस्सा होगा और जिसमें गांदरबल, श्रीनगर, बड़गांव जिले हैं और 3 अन्य जिले जो कि जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र हैं, खासतौर पर पुंछ, राजौरी, रियासी, यानी कुल 6 जिलों में 26 सीटों पर मतदान होगा 25 सितंबर को। दूसरा फेज। तीसरा फेज का इलेक्शन होगा 1 अक्टूबर को हरियाणा के साथ। 1 अक्टूबर को कुल 7 जिलों में मतदान होगा, जिसमें उत्तरी कश्मीर का बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला जिला रहेगा, जबकि जम्मू क्षेत्र का जम्मू के आसपास का इलाका जिसमें जम्मू, उधमपुर, सांभा, कठुआ, इसकी कुल 40 सीटों का मतदान तीसरे फेज, अंतिम फेज में 1 अक्टूबर को होगा। इसके बाद परिणाम आएगा 4 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर के मतदान की, जो विधानसभा चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, वो खत्म कर दी जाएगी। इसका एक ध्येय रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो 3 फेज का चुनाव होगा जिसमें 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कुल 90 सीटों का के परिचुनाव होना है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि फेज 1 में 24 सीटों के लिए, फेज 2 में 26 सीटों के लिए और फेज 3 में 40 सीटों पर मतदान होगा। 3 फेज में जम्मू कश्मीर में मतदान होने वाला है। ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए अक्सर 5-5 फेज और 7-7 फेजों में इलेक्शंस होते रहे हैं। खासतौर पर अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी 7 फेजों में इलेक्शन हुए थे। इसीलिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी यही आशंका जताई जा रही थी, यही संभावना थी कि ये 5 फेज या 7 फेज में इलेक्शन किए जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग के आत्मविश्वास और उत्साह और तैयारियों को देखते हुए ये घोषणा अपने आप में दिलचस्प है। स्टेट के अंदर आपको लगता नहीं समय कम मिला है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, समय मिला।
अब पता लगेगा कौन तैयार था कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा जब स्टेट रिस्टोर होगा, मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि पार्टी हैज टू मीट, उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले संभवतः 1987 में इस तरह इतने कम फेज में इलेक्शन हुए थे, जब 1987 में विधानसभा के चुनाव 2 फेज में हुए थे, मात्र 2 फेज में। 23 मार्च 1987 को जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में मतदान हुआ था, और जबकि जून 1987 में 2-3 जिलों में मतदान, जिसमें भद्रवा था और लद्दाख के 2 जिले, यहां पर मतदान हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन बदली थी जम्मू कश्मीर में, उसके चलते हमेशा सिक्योरिटी बढ़ाने के चलते मतदान कहीं कहीं फेजों में होता रहा था। 1987 का इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वो इलेक्शन है जिसमें संभवतः मैक्सिमम मतदान उस वक्त हुआ था। करीब करीब 75% वोटिंग हुई थी पूरे जम्मू कश्मीर में। खासतौर पर कश्मीर वैली में जो कुल वोटिंग हुई थी वो करीब करीब 80% के आसपास थी। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। इसीलिए इस बार 3 फेज का जो इलेक्शन हुआ है वो बताता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो स्थिति सामान्य हुई है, उसका असर हम इन चुनावों की प्रक्रिया के दौरान भी देख सकते हैं। अपने आप में दिलचस्प है। अब जैसे मैंने कहा कि कुल 90 सीटों पर चुनाव होगा। इस बार दिलचस्प क्या है कि इस बार 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, 90 में से 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित रखी गई हैं। ये एक बड़ा बदलाव है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो अत्यंत पिछड़े थे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट थी, उनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इस बार कुल वोटर रहेंगे 88,66,704, जिसमें 4,27,813 पहली बार वोट करेंगे। एक बड़ा बदलाव है। फाइनल, जैसे मैंने कहा कि इलेक्टोरल रोल 20 अगस्त को जारी किया जाएगा, लेकिन अब तक जो आंकड़े हैं वो ये हैं। कुल पोलिंग स्टेशन इस बार बढ़ाए गए हैं, 11,838 पोलिंग स्टेशन रहेंगे। इस बार जैसे मैंने कहा कि 90 सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले जो चुनाव हुए थे वो ठीक 10 साल बाद दिसंबर 2014 और जनवरी 2015 में हुए थे। तब उस वक्त 87 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, जिसमें पीडीपी ने सर्वाधिक 28 सीट जीती थी, बीजेपी ने 25 सीट जीती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीट जीती थी। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। अंततः लंबे डिस्कशन के बाद पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब हालांकि पिछले चुनाव में दिलचस्प ये था कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, हालांकि सीटें कम मिली थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा 23% बीजेपी का था। बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी पीडीपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन जून 2018 में सरकार गिर गई जब बीजेपी ने पीडीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल शासन वहां पर लगाया और उसके ठीक 6 महीने बाद 20 दिसंबर 2018 को राज्यपाल शासन खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तब से ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन वहां पर था और अब उसके बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा और आर्टिकल 370 को निष्क्रिय किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच। इसके बाद जो राष्ट्रपति शासन था उसको उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर में शासन वहां पर उपराज्यपाल का जारी है। दिसंबर 2019 में हालांकि आर्टिकल 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में पहली बार डीडीए इलेक्शन हुए थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें जो पहली बार 20 जिलों में डीडीए काउंसिल्स बनी थी और इसमें भी आरक्षण लागू किया गया था। यह बदलाव आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद ही संभव हो पाया था।
इसके बाद विधानसभा चुनावों के लिए कयास लगाए गए, लेकिन इस बीच मार्च 2020 में एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, जिसने 5 मई 2022 को 2 साल काम करने के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट दी, जिसमें पहले 87 सीटें थी। हालांकि जब जो बाइफर्केशन किया गया था जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर को 2019 को, उसी के साथ जो सीटें थी वो बढ़ा दी गई थी, 88 से 90 कर दी गई थी। तो 90 सीटों का डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर के जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था वो 5 मई 2022 को फाइनल रिपोर्ट दी, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन ने जो जनसंख्या है उस मतदाताओं की संख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर और अन्य जो मापदंड होते हैं उनके आधार पर जम्मू क्षेत्र को 6 सीटें बढ़ाई गई, और 6 सीटें बढ़ाने के बाद अब जम्मू क्षेत्र की 43 सीटें हो चुकी हैं। बाकी कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई थी और अब कश्मीर क्षेत्र की सीट 47 हो चुकी है। यानी फिलहाल 90 सीटों में से जम्मू क्षेत्र के पास 43 सीट है और कश्मीर वैली के पास 47 सीट है। इसी के साथ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए, और उन्होंने 30 सितंबर तक चुनाव कराने की बात सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा था। उसी टिप्पणी के आलोक में ये फिलहाल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 3 फेज में चुनाव होंगे। दिलचस्प अब क्या होने वाला है, दिलचस्प है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि जनवरी 2020 में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जब डीडीसी इलेक्शन हुए थे, जो कश्मीर केंद्रित पार्टी थी उन्होंने मिलकर एक गुपकार अलायंस बनाया था और बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा था। अब दिलचस्पी यह है कि क्या ये पार्टियां फिर से बीजेपी के विरोध में एकजुट होंगी। लेकिन हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पीडीपी और एनसी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। जम्मू कश्मीर में से जम्मू क्षेत्र की 2 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और कश्मीर वैली की 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा था। तो अभी भी जो स्थिति दिखाई देती है वो ऐसी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती है। जो 2015 की जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें अगर वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो कांग्रेस ने 18% वोट परसेंट हासिल किया था। तो निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उत्साहित इस बार सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपना मौका नहीं खोना चाहेगी, लिहाजा वो कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। दिलचस्प अब यहाँ पीडीपी है जो पिछली बार सरकार में थी, लेकिन इस बार वो बेहद पीछे दिखाई दे रही है। अभी जो मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में। बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि 2015 में सर्वाधिक वोट परसेंटेज हासिल हुआ था, 23% वोट परसेंटेज मिला था, और इस बार जम्मू की 6 सीटें भी बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर एक नए उत्साह के साथ बीजेपी भी मैदान में उतरेगी। और पिछले लगातार आर्टिकल 370 हटने के बाद जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उन कामों को आगे लेकर शायद बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। अब दिलचस्प ये होने वाला है कि 10 साल बाद बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जम्मू कश्मीर में, पॉलिटिकल भी और अलग अलग तरीके से। अब जो सरकार बनेगी वो निश्चित तौर पर एक बड़ा, सबकी नजर इस पर रहने वाली है। खासतौर पर आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार 90 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन ये पहली बार है। इस बार पिछली बार की तुलना में इस बार एक और बड़ा बदलाव ये है कि इस बार की जो विधानसभा है वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है वो अकेला ऐसा राज्य था जहां पर विधानसभा 6 सालों के लिए चुनी जाती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ, उस पुनर्गठन में एक नए जो विधानसभा की संरचना की गई थी उसमें उसका समयकाल 5 साल रखा गया था। आगे आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए जे के नाम। नमस्कार।